नमस्कार दोस्तों। अगर आप टाइम पास के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही एजुकेशन दी जाए। अगर आपको स्पीड धीरे लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। 16 तारीख के वीडियो में हमने देखा था कि निफ्टी का यहाँ एक सपोर्ट लेवल है और 200 डे मूविंग एवरेज भी यही है। इसके बाद हमने उस वीडियो में फिबोनाची का एक लेवल भी डिस्कस किया था। आप 16 तारीख का वीडियो हमारा जाकर देख सकते हैं। तो निफ्टी ने 19 तारीख को ये कैंडल बनाई थी जिसमें गैप अप ओपन होकर अच्छी बाइंग आई थी। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग से आधे एक घंटे पहले मार्केट का मूड खराब हो गया और वापस सेलिंग हमें देखने को मिली। इसके दो मेजर कारण थे। एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर में यूएस ने यूक्रेन को जो मिसाइल सप्लाई किए थे उनका यूज रशियन टेरिटरी में अटैक करने के लिए यूक्रेन कर सकता था। इसके अलावा एक इंडियन प्रोस्पेक्टिव भी था सेलिंग का, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन थे। तो मार्केट हॉलीडे होने की वजह से और ग्लोबल टेंशन की वजह से कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेकर जाना चाहता था। और उसके बाद एक छुट्टी का दिन भी था, मार्केट में हॉलीडे था। तो ग्लोबल सिनेरियो अगर बिगड़ते तो यहाँ इन्वेस्टर को या ट्रेडर को नुकसान हो सकता था। इसके बाद जब 21 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो उससे पहले हमारे पास एक सरप्राइज था अडानी का। जो एलिगेशन अडानी पे लगे थे, जिनमें उनसे $250 मिलियन की जो पेनल्टी लगाई थी, उसके कारण फिर से मार्केट का मूड 21 तारीख को खराब हुआ, जिसमें मार्केट का उस न्यूज से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन गिरते हुए मार्केट में फियर के चलते लोगों ने सेलिंग की। और उस दिन देखा जाए तो एफआईआईज ने भी लगभग 95,000 करोड़ के ऑप्शन सेल किए थे। तो उसका इम्पैक्ट भी इंडेक्स पर आना था। इसके बाद जब 22 तारीख को मार्केट ओपन होता है, फ्राइडे के दिन, तब तक इन्वेस्टर्स को पता चल गया था कि अडानी की न्यूज़ न्यूट्रल हो चुकी है, उसका कुछ मार्केट से लेना देना नहीं है। और एक चाइना से न्यूज़ और निकल के आई थी कि चाइनीज इकोनॉमी से एफआईआईज फिर से पैसा निकाल रहे हैं और एफआईआईज वहाँ से पैसा निकालकर इमर्जिंग इकोनॉमीज में वापस पैसा डालेंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इंडिया था। हालांकि एफआईआईज की एक्टिविटी का इतना मेजर रोल फ्राइडे के दिन नहीं था, लेकिन मार्केट तो 19 तारीख को ही एक अटेम्प्ट दे चुका था, 24,000 के लेवल पर एक अटेम्प्ट दे चुका था। हालांकि अभी लास्ट सेशन में मार्केट
23,900 के लेवल पे क्लोज हुआ, जो कि एक सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गया। अब देखते हैं मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ जाता है या प्राइस यहाँ रुकता है और फिर अपनी मूवमेंट जो अगला मूव है उसे कंटिन्यू करता है, या मंडे को फॉलो अप बाइंग आकर ये 24,000 के लेवल को क्रॉस कर देता है। ये 3 सिनेरियोज हमारे सामने बनेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक सिनेरियो बनता है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट की अगली चाल क्या होगी। एक रेजिस्टेंस लेवल 24,500 के पास भी है। मार्केट सोमवार को ओपन होकर ऊपर कैंडल बनाता है, एक फॉलो अप बाइंग कैंडल बनती है, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि 24,000 के पास प्राइस आकर यहाँ एक रेंज बना सकता है। इसके बाद मार्केट को जिस तरह मूव करना होगा वो तो मार्केट करेगा ही, लेकिन जब तक 24,500 का लेवल पार नहीं होता तब तक हम इसे रिवर्सल नहीं मान सकते। जब 24,000 की रेंज को तोड़कर प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो इसे हम रिवर्सल का एक साइन मानेंगे। तो आगे देखते हैं मार्केट की चाल क्या रहती है। हमने 3 सिनेरियोज बताए, आपको कौन से सिनेरियो होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको किसी भी स्टॉक्स के रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिखिए, हम उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। उस स्टॉक में कोई भी अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसका भी आपको बताएंगे। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए गए वीडियो हैं। हम किसी भी स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करें तो उसमें हमारी बाय एंड सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। निवेश का फैसला आपका है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। धन्यवाद।